Good morning everyone. I hope you all are doing good. Let's move forward with example number 5th of chapter number 12. Example 5 says, determine the value of m for which 5 raised to power m divided by 5 raised to power minus 3 is equals to 5 raised to power 5. अब आपको पता है, we know a property that a raised to power m divided by a raised to power n is equals to given to you as a raised to power m plus n, sorry m minus n. हमें पता है कि अगर डिवाइड होता है और बेसिस सेम होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर m माइनस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5. So this will be m plus 3 is equals to 5 raised to power 5. Now since bases are same, we can equate powers. बेसिस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर लेंगे, विच विल बिकम m plus 3 is equals to 5, m equals to 5 minus 3 which is 2. तो m की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2. और कैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करके, जो आपको हर ही क्वेश्चन में यूज करते हैं, करना है. एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे. अब हम सिंप्लीफाई करना है. फर्स्ट वन इज 25 into t raised to power 4 upon 5 raised to power minus 3 multiplied by 10 into t raised to power minus 8. ये भी minus 4 है. अब हमें पता है कि अगर पावर नेगेटिव में होती है तो वो रेसिप्रोकल में चली जाती है, तो ये बनेगा 25 into t रेज टू पावर माइनस 4 है तो ये बन जाएगी t रेज टू पावर 4. यहाँ अगर ये 5 रेज टू पावर माइनस 3 है तो ऊपर आके 5 रेज टू पावर 3 बन जाएगा. 10 एज इट इज यहीं पे, और t रेज टू पावर माइनस 8 है तो ये ऊपर आके t रेज टू पावर क्या बन जाएगी 8. ठीक है. नाउ t रेज टू पावर 4 से हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं ना. ठीक है. नाउ 5 2s are 10, 5 5s are 25. तो ये क्या बना 5 into 5 into 5 into 5 upon 2. 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 5s are 625. और यहाँ पर t रेज टू पावर 4 भी है, तो 625 upon 2 multiplied by t raised to power 4 is your answer. अभी कुछ लोगों का डाउट होगा कि मैम आपने ये t raised to power 8 से t raised to power 4 ये ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया. तो देखो t raised to power, ये डिवाइड में t raised to power 8 अपॉन डिवाइडेड बाय t raised to power 4, तो ये ऊपर आगे क्या होता है 8 minus 4, तो ये क्या बन जाता है t raised to power 4. ऐसे कैंसिल आउट किया मैंने. इसका बी पार्ट करते हैं हम. बी पार्ट क्या है इसका 3 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 इंटू 125 अपॉन 5 रेज टू पावर माइनस 7 इंटू 6 रेज टू पावर माइनस 5. ठीक है. पहले तो हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 रेज टू पावर 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 नीचे आ जाएगा, ये 5 रेज टू पावर 7 ऊपर आ जाएगा और 6 रेज टू पावर 5 भी ऊपर आ जाएगा, और ये क्या बनेगा 125. अब क्या करोगे तुम, अब इसे कट कैसे करें मैम, तो देखो 5 रेज टू पावर 7 को एज इट इज लिखो, 6 रेज टू पावर 5 को मैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर 5 भी तो लिख सकती हूँ. कैसे लिख सकती हूँ, 6 को क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 और दोनों की पावर 5. ठीक है. ये लिखा मैंने. Multiplied by 125 divided by 3 raised to power as it is. 10 को मैं 2 into 5 raised to power 5 भी तो लिख सकती हूँ. 2 5 10 raised to power 5. स्प्लिट कीजिए तो कितना होगा 5 raised to power 7 multiplied by 2 raised to power 5 into 3 raised to power 5 into 125 divided by
3 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5 a इंटू b रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू पावर m. a इंटू b रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू पावर m. ये हमें पता है. 2 रेज टू पावर 5 से 2 रेज टू पावर 5 कैंसिल, 3 रेज टू पावर 5 से 3 रेज टू पावर 5 कैंसिल, और ये 5 रेज टू पावर 5 से यहाँ पे क्या आ जाएगा 2. तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इंटू 125. 25 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो 125 25 ये हो जाएगा 5 5 25 5 2 10 11 12 5 is 5 and 6. ये हुआ 5 2 10 2 to the 4 and 1 5 and 2 1 2. तो ये 5 then 2 6 3 1 2 5. या आप इसे ये भी लिख सकते हो 5 रेज टू पावर 5. कैसे, ये होगा 5 रेज टू पावर 2, ये होगा 5 रेज टू पावर 3, ये होगा 5 रेज टू पावर 2, ये होगा 5 रेज टू पावर 3. तो क्या बन जाएगा 5 रेज टू पावर 5. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एग्जाम्पल नंबर 7. Solve for 3 raised to power 2x plus 3 is equals to 27 raised to power 5 plus x. ठीक. 3 raised to power 2x plus 3. क्या मैं 27 को 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो 27 को 3 raised to power 3 raised to power 5 plus x लिख सकती हूँ. बिल्कुल लिख सकते हैं. तो ये बना 3 raised to power 2x plus 3 equals to 3 raised to power 3 5 plus x. सॉल्व करो. 3 raised to power 2x plus 3 is equals to 3 raised to power 15 plus 3x. बेसिस सेम है तो पावर्स को इक्वेट कर देंगे. 2x plus 3 is equals to 15 plus 3x. इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लेके जाओ. सो 15 3 minus 15 is equals to 3x minus 2x. So this will be equals to minus 12. So the value of x is minus 12. यहाँ पे लिख लोगे since bases are same, we can equate powers. बेसिस सेम है तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं. I hope this is clear. Now let's move forward to exercise 12.2. 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करने को दिया था एंड आई होप आप सबने किया होगा, और अगर डाउट आएगा तो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ लोगे. एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट वन इज 3 raised to power 2. अगर मुझे इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाना है तो मैं क्या करूंगी 1/3 raised to power -2. सिंपल क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट में हम रेसिप्रोकल ही करते हैं. सेकेंड वन इज -6 raised to power 5. तो ये क्या बन जाएगा 1/6 raised to power -5. थर्ड वन -1 raised to power 1. ये क्या बन जाएगा 1/-1 raised to power -1. लो. फोर्थ वन 1/3 raised to power 3. तो ये क्या बन जाएगा 3/1 raised to power -3. फिफ्थ वन -4/3 raised to power 2. पावर नेगेटिव करनी है तो रेसिप्रोकल कर दो और पावर को क्या कर दो नेगेटिव. एंड द लास्ट वन इज 2/5 raised to power 4. इसको तुम क्या लिख सकते हो 5/2 raised to power -4. ठीक. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सिंगल एक्सपोनेंट. फर्स्ट वन इज 5 raised to power 7/5 raised to power 2. ये कितना हो जाएगा 5 raised to power 7 -2 which is 5 raised to power 5. कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे,
x raised to power m up divided by x raised to power n is equal to x raised to power m minus n. Second question, minus 3 raised to power 2 divided by minus 3 raised to power 4. तो क्या होगा, minus 3 raised to power 2 minus 4 which is minus 3 raised to power minus 2. थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला इज 1/5 raised to power 2 divided by 1/5 raised to power 0. 1/5 raised to power 2 is 1 raised to power 2 upon 5 raised to power 2, या फिर 1/5 raised to power 2 ही लिख लो इसको, and anything raised to power 0 is 1. So this will become 1/5 raised to power 2, or you can write it as 5 raised to power minus 2. अब इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद से करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th, सॉरी 7 तक है. तो 7 तक आप ये क्वेश्चंस अपने आप होमवर्क में करेंगे. 4 पार्ट दिए मैंने, 4 आपको खुद से करने हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3rd वी हैव डन, वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4th. क्वेश्चन नंबर 4th में फर्स्ट पार्ट क्या है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. 3 raised to power 0, एनीथिंग raised to power 0 is 1. जो मैं आपको बार बार लॉज बोल के बता रही हूँ वो आपको लिखनी है कॉपी में ऐसे. a raised to power 0 is 1, ऐसे लॉ लग रही है. सेकेंड इज 4/6 raised to power 0, ये भी क्या हो जाएगा 1. थर्ड वन इज -3/11 raised to power 0, anything raised to power 0, answer is 1. फोर्थ वन इज 2/5 raised to power 2 plus 6 minus 8 which is 2/5 raised to power 8 minus 8. 8 minus 8 कितना होता है 0. So 2/5 raised to power 0 is 1. And the last one is also -3/5 raised to power 0 which is 1. तो इस सब में क्या प्रॉपर्टी लग रही है, a की प्रॉपर्टी a raised to power 0 equals to 1, which is if you have a power 0 to anything in the in your maths, then you will have the answer as 1. Let's do question number 5th. Question number 5th में भी find out ही करना है. First one is 4 की power 0 plus 5 की power 0 plus 6 की power 0. Anything raised to power 0 is 1. 1 plus 1 plus 1, 3. Second one. Second one is 4 raised to power 0 multiplied by 5 raised to power 0 multiplied by 6 raised to power 0. 1 into 1 into 1, 1. Third one is 4 raised to power 0 minus 3 raised to power 0 multiplied by 4 raised to power 0 plus 3 raised to power 0. 1 minus 1 multiplied by 1 plus 1. 1 minus 1 is 0 multiplied by 1 plus 1 is 2. So the answer is 0. बहुत ही इजी चैप्टर है ये, कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉज ध्यान रखोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द रिजल्ट ऑफ पावर ऑफ 10. 10 की पावर में एक्सप्रेस करना है. ठीक है. फर्स्ट वन इज 4 raised to power 2 into 4 raised to power 3 divided by 4 raised to power 5. ठीक है. तो ये क्या बनेगा, पहले तो a raised to power m multiplied by a raised to power n बन जाएगा a raised to power m plus n, and a raised to power m divided by a raised to power n equals to a raised to power m minus n. अब मैं हर क्वेश्चन में बार बार तुम्हें लिख के नहीं बताऊंगी,
यू नीड टू फोकस, यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सी लॉ लग रही है। मैम बता रही है, आपको अपने आप कॉपी में लिखनी है। तो ये बनेगा 4 raised to power 2 plus 3 अब डिवाइडेड बाय 4 raised to power 5। 4 raised to power 5 डिवाइडेड बाय 4 raised to power 5, आंसर आया 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 raised to power 0, क्योंकि क्या बोला है, 10 raised to power 0, 10 की पावर में ही आपको आंसर डिनोट करना है। सेकेंड वन करते हैं। सेकेंड वन इज minus 3 raised to power 4 divided by 3 raised to power 4। ठीक है, तो ये बनेगा। अब आपको पता है कि अगर ऑड नंबर की पावर इवन होती है तो वो क्या बन जाता है, इवन नंबर। 3 raised to power 4 अपॉन 3 raised to power 4 डिवाइड करके आंसर आया 1, इसे क्या लिख देंगे, 10 raised to power 0। थर्ड वन क्या है, 1 अपॉन 11 raised to power 8 divided by 1 upon 11 raised to power 7 divided by 1 upon 11। ठीक, अब देखो क्या है यहाँ पे, डिवाइड 1 upon 11 raised to power 7, 8 डिवाइडेड बाय 1 upon 11 raised to power 7, तो ये क्या बन जाएगा, 1 upon 11 raised to power 8 minus 7 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 11। अब इसकी कोई पावर नहीं है तो 1 लिख लेते हैं पावर, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 11 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 11 रेज टू पावर 1। ये क्या बनेगा, 1 अपॉन 11, 1 माइनस 1, ये हो गया 1 अपॉन 11 रेज टू पावर 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, और इसे हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 0। And its last part, fourth one is minus 2 upon 5 raised to power 6 multiplied by minus 2 upon 5 raised to power 4 divided by 4 upon 25 raised to power 5। फाइन, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन 5 रेज टू पावर 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 25 रेज टू पावर 5। तो ये बना माइनस 2 अपॉन 5 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 25 को क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर 2 रेज टू पावर 5। तो ये होगा माइनस 2 अपॉन 5 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय, इसकी पावर इक्वल करके मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 अपॉन 5 रेज टू पावर 5 इंटू 2। ये क्या हुआ, अब अगर नेगेटिव माइनस की पावर पॉजिटिव होगी तो वो नंबर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो 2 अपॉन 5 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 5 रेज टू पावर 10। This becomes 2 upon 5 raised to power 10 minus 10, which becomes 2 upon 5 raised to power 0, which is 1। और 10 के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 10 raised to power 0। इजी है, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज में आ जाएंगे, पर आपको आ जाएगा कि आपको ये सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, वेरीफाई द फर्स्ट 3 लॉज गिवन ऑन पेज 226। पेज 226 पे जो लॉज दी हुई हैं उसमें आपको x, m और n की वैल्यू डाल के वेरीफाई करना है, ये आप खुद से कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में पेज लॉ दी हुई है, लॉ 4 जो पेज नंबर 226 पे दी हुई है उसे वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 तुम खुद से करोगे क्योंकि उसमें सिर्फ क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शो दैट फर्स्ट वन इज 6 रेज टू पावर माइनस 4 रेज टू पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 रेज टू पावर 4। ये आपको शो करना है। तो एलएचएस लो, एलएचएस है 6 रेज टू पावर माइनस 4 रेज टू पावर माइनस 1। पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई तो होगी -4 इंटू -1।
माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, विच इज इक्वल्स टू RHS, hence proved. Second one is minus 3 upon 4 raised to power minus 3 raised to power minus 3 is equals to minus 3 upon 4 raised to power 6. ठीक, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है. Now so we'll take LHS. LHS is minus 3 upon 4 raised to power minus 3 raised to power minus 3. अब अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई. तो ये बनेगा minus 3 upon 4 raised to power minus 3 into minus 3 which will become minus 3 upon 4 raised to power 9. और RHS में क्या है, minus 3 upon 4 raised to power 6. So LHS is not equals to RHS. LHS को RHS के इक्वल होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, -2. तो या तो ये बुक में प्रिंटिंग एरर है, या तो इस बुक की प्रिंटिंग एरर मानो, या फिर ये लिखो कि LHS is not equals to RHS. थर्ड वन, थर्ड वाला करते हैं हम. 1/2 रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 रेज टू पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 1/29 रेज टू पावर -2. नाउ LHS लेते हैं हम. LHS है 1/2 रेज टू पावर -2, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 2 प्लस ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 2 और ये बन जाएगा 4 रेज टू पावर 2. ये क्या हुआ, 4 प्लस 9 प्लस 16, इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 29. और RHS में क्या है, 29 रेज टू पावर 2. यहाँ पे 29 की पावर 1 है, यहाँ पे 29 की पावर 2 है, विच मीन्स LHS is not equals to RHS. Fine. So today we will do till question number 9th. Tomorrow we will move forward with question number 10th and the next exercise. So this you have to do in your homework. Along with it, you have to make notes, revise classwork, and if you have any doubts, you can always ask me in the live class. So that's it for today's class. Thank you and have a nice day.